नमस्कार साथियों। आज से ही हमारी एमसीक्यू सीरीज को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसे हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पहला हम टॉपिक इसमें उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित देख रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाल ही की परीक्षा में जितने भी जो है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित ये प्रश्न आए थे, इन सबको आज हम जो है विस्तार से देखेंगे ताकि जो है आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे, देखते ही साथ क्या हो जाएं, आप इनके आंसर्स वगैरह लगा पाएं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज की सीरीज का देखिए, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करी? ऑप्शन ए मान शाह, बलभद्र शाह, श्याम शाह या महीपति शाह। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका सी, बलभद्र शाह इसका राइट आंसर है। बलभद्र शाह कौन था? बलभद्र शाह जो है परमार वंश का, किसके? परमार वंश का 43वें नंबर का शासक था यहाँ पर। और किसने इसे शाह की उपाधि दी थी? किसने इसे शाह की उपाधि दी थी? आप लोग जो है कमेंट में भी आप लोग देखते रहिए। जैसे ही जो है आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद तुरंत आप क्या करिए, कमेंट में जो है यहाँ पर करते रहिए। तो इसे जो है बहलोल लोदी ने, किसने? बहलोल लोदी ने इसे क्या करी थी? शाह की उपाधि दी थी। और उसके बाद पहला शासक सर्वप्रथम कौन सा शासक था? वो तो बलभद्र शाह यहाँ पर था, जिसने खुद को क्या कहा? शाह, वो शाह की उपाधि से उसने खुद को क्या किया? यहाँ पर धारण करी। ये देखिए सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, दूसरा है 1819 ईस्वी में, फिर 1815, फिर 1814 ईस्वी। तो आप लोग जल्दी से जो है कमेंट में बताइए कब जो है इसका वो हुआ, आगमन यहाँ पर हुआ। सही जवाब है इसका 1815 ईस्वी। कब है? 1815 ईस्वी। आप लोगों को पता है कि जब गोरखा लोगों से युद्ध करने के लिए, किसके? जब गोरखा लोगों का शासन जो है यहाँ पर था, तो गोरखा लोगों से युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आगमन यहाँ पर उत्तराखंड में हुआ था और इन्हीं को हरा करके क्या किया था? इनको हरा करके यहाँ पर जो अपना एक प्रकार से राज्य कह सकते हैं आप, राज्य किसने? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया था? अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। इसके बाद जो नंबर तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? जो उत्तरकाशी में जो है शक्ति त्रिशूल मिला है ना, जो उसमें जो कौन सी लिपि पर यहाँ पर लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन है देवनागरी, फिर है शंख, फिर है खरोष्टी, फिर है पाली। बहुत सारे इसमें जो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे मिले, कहीं त्रिशूल मिला है, कहीं डमरू मिला है, कहीं पे अन्य जो है शिलालेख मिले हैं जिन पे क्या किसी न किसी लिपि में क्या है, उस समय के जो है संदेश यहाँ पर लिखे जाते थे। क्या किए जाते थे? उस समय के संदेश वगैरह यहाँ पर लिखे जाते थे, जिसमें शासक जो है अपनी प्रजा के लिए कुछ बातें जो है लिख करके रखता था। तो उत्तरकाशी का जो शक्ति त्रिशूल है उसमें शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तीनों में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर शंख लिपि क्या रहेगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा रहेगा। जो उत्तरकाशी में जो शक्ति त्रिशूल है इसमें 2 स्थानों पर किसमें? शंख लिपि में लिखा गया है। और ये प्राचीन किसके मंदिर से जाना जाता है? ये शक्ति मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से ही जाना जाता है? यहाँ पर शक्ति मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और किसे समर्पित है? ये माँ दुर्गा को यहाँ पर समर्पित है। किससे समर्पित ये माना जाता है? माँ दुर्गा को यहाँ पर ये समर्पित माना जाता है। फिर उसके बाद देखिए, सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो बताइए आप। पहला ऑप्शन है BW ट्रेल, फिर उसके बाद है JH बेटन, फिर है सर हेनरी रैमजे, JH बेटन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ट्रेल नहीं है भाई, ट्रेल नहीं है। आप लोग जो है गलत कमेंट कर रहे हैं, ट्रेल बिल्कुल नहीं है इसका। सर हेनरी रैमजे। कौन है? हेनरी रैमजे। इन्हें जो है कुमाऊं में राम जी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राम जी भी कहा जाता था। तो कहा जाता था कि ये मतलब इतने फ्रैंक जो है वहां के लोगों के साथ हो गए थे कि किसी के भी घर जो है सुबह का नाश्ता करने चले जाते थे। इतने जो है लोकप्रिय, इतने प्रसिद्ध जो है यहाँ पर हुए थे। और क्या नाम था इनका? क्या कहा जाता था इन्हें? इन्हें कहा जाता था कुमाऊं का बेताज बादशाह। क्या कहा जाता था? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था इन्हें। क्या कहा जाता था? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? 10वें नंबर का क्या हुआ था? यहाँ पर भूमि बंदोबस्त भी किया गया था। क्या किया गया था? 10वें नंबर का भूमि बंदोबस्त। 10वें नंबर का भूमि बंदोबस्त किसके?
विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जिसे जाना जाता है। किसके? विकेट, जो उस टाइम पे अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था। और हेनरी रैमजे उस समय कौन थे? यहाँ पर कुमाऊं के कमिश्नर थे, जिसे किसे कुमाऊं का बेताज बादशाह और रामजी नाम से क्या किया जाता है, इन्हें यहाँ पर जाना जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है सिरती, फिर है चूलकर, फिर है मुंडकर या फिर है कटक। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? नहीं, कटक नहीं होगा। आप लोग, कई लोग जो है कटक बता रहे हैं, कटक नहीं। कटक किस पे लिया जाता था? सोने पे लिया जाता है। किस पे? सोने, यानी कि जो गोल्ड है उस पे जो है लिया जाता था। सिरती यहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। सिरती किस पर लिया जाता था? नगद प्राप्त किया जाता था कर, और किन लोगों से किया जाता था? यहाँ पर भोटिया समुदाय के लोगों से किया जाता था। जो व्यापारी लोग रहते थे ना, या तो तराई के जो व्यापारी हैं उन लोगों से, या जो भोटिया लोग हैं इन लोगों से जो है प्राप्त किया जाता था यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या किया जाता था? नगद प्राप्त करने वाले कर का नाम क्या? सिरती यहाँ पर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? पहला है शांतिलाल त्रिवेदी, फिर है गोविंद बल्लभ पंत, फिर है कालू मेहरा, फिर है चंद्रशेखर आजाद। तो किसने करी इनमें से? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, शांतिलाल त्रिवेदी ने यहाँ पर स्थापना करी। और ये क्या आए थे जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब गांधी जी क्या आए थे यहाँ पर, हमारे उत्तराखंड में आए थे। कहाँ आए थे? उत्तराखंड में जब गांधी जी यहाँ पर आए थे तो कुछ समय जो है वो चनौदा में रुके थे। यहाँ पर कहाँ रुके थे? चनौदा में रुके थे। और इनके जो सहयोगी थे शांतिलाल त्रिवेदी, इनके क्या थे? गांधी जी के ये एक सहयोगी यहाँ पर थे। और इन्होंने कहा कि जब गांधी जी ने, उस समय असहयोग आंदोलन का भी समय चल रहा था, असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था तो उसका प्रभाव काफी समय तक रहा है ना, काफी समय तक उसका प्रभाव रहा। तो उसके बाद जब 1937 में इन्होंने यह स्थापना करी थी। कब करी थी? 1937 में ये स्थापना इन्होंने करी थी। और गांव वालों से यहाँ पर जो है भूमिदान के माध्यम से जो है ये क्या किया था? गांव वालों से भूमिदान के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर इस आश्रम की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई थी। कमेंट में भी जो है आप लोग लिखते रहिए, फटाफट जो है प्रश्न देखिए और कमेंट में यहाँ पर फटाफट लिखिए। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1803, 1791, 1793 या 1800 ईस्वी में। तो बताइए आप लोग, कब जो है उत्तराखंड में प्रथम बार जो है गोरखा आक्रमण हुआ था? जल्दी से 3 या 5 सेकंड का जो है मैं समय आपको दे रहा हूं, जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट पे लिखते रहिए। ऑप्शन बी 1791 में कब हुआ था? पहला 1791 में यहाँ पर उत्तराखंड में पहली बार जो है गोरखा आक्रमण हुआ था। और 1791, इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा? यहाँ पर 1791 में पहली बार जो है युद्ध यहाँ पर हुआ, जिसे किसके युद्ध के नाम से जानते हैं? जिसे जो है लंगूरगढ़ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध जिसे कहा जाता है? इसे जो है लंगूरगढ़ का युद्ध भी यहाँ पर कहा जाता है। फिर उसके बाद जब 1803 में जो है इनकी हुई, तो ये सेकंड टाइम इनकी लड़ाई थी। क्या थी? सेकंड टाइम। जो गोरखा लोग थे, गोरखा लोगों और गढ़वाली सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, तो 1803 में क्या हुआ था? दूसरी बार लड़ाई हुआ था। ये क्या हुआ था? बाणहट का युद्ध भी से कहा जाता है, जो कहां पर हुआ था? उत्तरकाशी में यहाँ पर हुआ था। और फिर फाइनली 1804 क्या हुआ था? गोरखा शासन का यहाँ पर क्या माना जाता है उसके बाद? आधिपत्य। उसके बाद यहाँ पर गोरखा शासन का प्रारंभ हुआ। और 1815 में जब तक जो है अंग्रेजों ने उन्हें नहीं हराया, तब तक क्या गोरखा शासन के अंतर्गत जो है उत्तराखंड यहाँ पर काफी समय तक रहा। फिर टिहरी रियासत के किस राजा ने अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? किसे जाता है? पहला नरेंद्र शाह को, कीर्ति शाह को, प्रताप शाह को, प्रद्युम्न शाह को। देखिए अब इन तीनों ऑप्शन में से आप देखें, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और प्रताप शाह, तो इन तीनों के नाम पे नगर का नाम है। जैसे कीर्ति शाह के नाम पे कीर्ति नगर, नरेंद्र शाह के नाम पे नरेंद्र नगर और प्रताप शाह के नाम पे प्रताप नगर। तो प्रद्युम्न शाह के नाम पे क्या है? कोई इसमें से नगर यहाँ पर नहीं है। पर इनमें से, इन तीनों में से जो है पहला जो किया था, किसने किया था? आप लोग जो है जल्दी से कमेंट में बताइए कि सबसे पहले जो है किसने यहाँ पर इस परंपरा को शुरुआत करी। तो इसका सही आंसर है प्रताप शाह। क्या आंसर है इसका सही? प्रताप शाह। इन्होंने जो है प्रताप नगर की, किसकी? प्रताप नगर की स्थापना जो है यहाँ पर करी थी। जब जो है टिहरी में इन्होंने ग्रीष्म काल के हेतु क्या ज्यादा गर्मी जो है इन्होंने पाई थी, तो प्रताप नगर जो कि उस समय क्या काफी जो है
तापमान में ठीक था, तो उस समय इन्होंने क्या करी थी, इसे अपनी राजधानी जो है यहाँ पर बनाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में जो अस्कोट नामक स्थान थी, क्या थी, अस्कोट नामक स्थान थी, वो किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पाल राजवंश, ऑप्शन बी चंद राजवंश, ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश और ऑप्शन डी कुनिंद राजवंश। निम्न में से जो है किस राजवंश की स्थापना यहाँ पर थी? अस्कोट, बताइए आप लोग जल्दी। इसका सही जवाब है कत्यूरी राजवंश की। किसकी? कत्यूरी राजवंश की यहाँ पर जो है राजधानी थी। और कहाँ है ये अस्कोट जो है, ये कहाँ है? ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में जो है यहाँ पर स्थित है अस्कोट। कहाँ स्थित है और कब जो है ये बने थे? और कत्यूरी वंश की, किसकी? कत्यूरी राजवंश की। कौन थे इसके संस्थापक? इसके संस्थापक थे हमारे यहाँ पर वासुदेव कत्यूरी। कौन थे? वासुदेव कत्यूरी इसके क्या माने जाते हैं? संस्थापक यहाँ पर माने जाते हैं। वासुदेव कत्यूरी क्या माने जाते हैं? इसके यहाँ पर संस्थापक माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? राजा जो सोमचंद थे वो किस साम्राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन दो दूसरा यादव, फिर चंद और फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राजवंश था जिससे जो है ये संबंधित थे? आप लोग फटाफट कमेंट पे बताइए। बिल्कुल सही जवाब। किसके? चंद साम्राज्य के ये क्या थे, यहाँ पर संस्थापक थे। और एटकिंसन ने भी और बद्रीदत्त पांडे ने भी, इन्हें क्या माना है? दोनों ने इन्हें माना है यहाँ पर चंद वंश का संस्थापक, इन्हें जो है माना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे आप, नहीं नहीं बिल्कुल चंद साम्राज्य बिल्कुल सही है, नहीं है पाल साम्राज्य नहीं है। सोमचंद किसके थे? नाम में ही देखिए इनके चंद आ रहा है। किसके? चंद साम्राज्य के संस्थापक यहाँ पर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? ये जो है बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, बार बार जो है पूछा जाता है। कौन सा? पहला है पंडित हरगोविंद पंत, दूसरा है पंडित श्री बद्रीदत्त पांडे, फिर है ए और बी दोनों, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इन दोनों में से कौन थे? 5 सेकंड का जो है समय आपके पास है, फटाफट जो है कमेंट में लिख करके बताइए। सबसे पहले तो जो 1905 का अधिवेशन था, इसकी जो है अध्यक्षता किसने करी थी कांग्रेस की? तो इसने करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर जो है अध्यक्षता की थी। और उत्तराखंड से पंडित हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे दोनों ने क्या किया था? यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर भाग लिया था। इन दोनों ने क्या किया था? यहाँ पर भाग लिया था। और इसी अधिवेशन में जो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें क्या विपक्ष के नेता की यहाँ पर क्या करी गई थी? यहाँ पर उपाधि इन्हें दी गई थी कि जो विपक्ष मतलब कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा होगा, मुख्य चेहरा, वो कौन होगा? यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को जो है बनाया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने जो है मुख्य भूमिका अदा करी? पहला जो है गोविंद बल्लभ पंत, फिर हरगोविंद पंत, फिर कालू मेहरा या डी मोहन सिंह मेहता। तो किसने यहाँ पर जो है मुख्य भूमिका अदा करी? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी कालू मेहरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। किसने? जिन जिन लोगों ने जो है कालू मेहरा लिखा है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर कालू मेहरा है। क्रांतिवादी कालू मेहरा ने क्या किया था? यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। कब? 1857 में क्रांतिकारी संगठन का जो है यहाँ पर निर्माण किया था। और ये क्या थे? यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उत्तराखंड के जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी भी इन्हें माना जाता है। तो इसके बाद उत्तराखंड में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? तो पहला है ज्योतिराम कांडपाल, फिर है बद्रीदत्त पांडे, फिर है मुकुंदी लाल, फिर है गोविंद बल्लभ पंत। तो इनमें से किसने जो है सबसे पहले मतलब जिस समय भी दांडी मार्च हुआ था उस समय जो है यहाँ पर प्रतिभाग किया था? तो कौन थे जो है, जल्दी से आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है यहाँ पर? पहला ऑप्शन ज्योतिराम कांडपाल जो है बिल्कुल सही है। ज्योतिराम कांडवाल के साथ जो है एक दूसरे, जिनका नाम था भैरव दत्त। क्या था? भैरव दत्त जोशी। भैरव दत्त जोशी था। इन दोनों ने क्या किया था? उत्तराखंड में से जो है दांडी मार्च में गए थे प्रतिभाग करने के लिए।
गए थे, लेकिन भैरवदत्त जोशी जो है कर नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? भैरवदत्त जोशी जो है इनका स्वास्थ्य जो है यहाँ पर खराब हो गया था, तो ये कर नहीं पाए प्रतिभाग यहाँ पर। जो ज्योतिराम कांडपाल थे यहाँ पर क्या गांधी जी के साथ जो है कदम से कदम मिला करके यहाँ पर चले थे। फिर उसके बाद देखिए, जो तालेश्वर का ताम्रपत्र है, क्या है? जो तालेश्वर का ताम्रपत्र है उसका संबंध किस वंश से यहाँ पर माना जाता है? फटाफट बताइए। जो तालेश्वर का जो ताम्रपत्र है उसका संबंध यहाँ पर किस वंश से माना जाता है? कुनिंद वंश, मल्ल वंश, रैका वंश या पौरव वंश? जल्दी जल्दी बताइए, कुछ लोग जो है गलत भी कर रहे हैं कमेंट। पौरव वंश है इसका सही जवाब है, पौरव वंश है। इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? क्या थे इसके प्रमुख जो शासक थे? वो थे विष्णुवर्मन। क्या थे? कौन थे? विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन फर्स्ट और सेकंड, विष्णुवर्मन फर्स्ट और विष्णुवर्मन सेकंड इसके जो है प्रमुख शासक थे। और इसके अलावा जो है अग्निवर्मन, कौन? अग्निवर्मन भी क्या माने जाते थे? इसके प्रमुख शासक जो है यहाँ पर माने जाते थे। और अष्ट धातु के, तांबे और किसके? ताम्रपत्र मतलब तांबे के और अष्ट धातु के, यहाँ पर तांबे के साथ साथ में किसके? अष्ट धातु से भी संबंधित, अष्ट धातु और तांबे से मिले जुले जो अभिलेखों को कहां पर तामेश्वर, जो तालेश्वर ताम्रपत्र हैं उनका संबंध किस राजवंश से यहाँ पर है? तो पौरव राजवंश है। किससे? पौरव राजवंश। फिर उसके बाद ये दोबारा जो है रिपीट हो गया है, यही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। फिर उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष उत्तराखंड आए थे? स्वामी विवेकानंद किस वर्ष थे जो है यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष जो है उत्तराखंड आए थे? तो फटाफट जो है आपने कमेंट में जो है बताना है। पहली बार जो है स्वामी विवेकानंद पहली बार किस वर्ष जो है अल्मोड़ा आए थे? तो पहली बार जो है 1890 में आए थे स्वामी विवेकानंद। क्या आए थे? पहली बार 1890 में आए थे। और इन्हीं के नाम पे क्या, इन्हीं के नाम पे 12 जनवरी को, परसों ही हुआ, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या? विश्व युवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। फिर देखिए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जिया रानी, फिर कमलेश देवी, रीना रावत या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट किसे कहा जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार जो है आता रहता है। किसे कहा जाता है? अरे जिया रानी को भाई, जिया रानी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। कौन से वंश से ये थी? तो ये कत्यूरी वंश से संबंधित थी। जिस प्रकार जो है अपने बालक को साथ में लेकर के लक्ष्मीबाई ने जो है युद्ध किया था, उसी प्रकार इन्होंने, जिया रानी ने भी की, इनकी भी कहानी जो है कुछ इस प्रकार की है। इसके अलावा जो है नाम याद रखना है आप, गौरा देवी नाम रखना है। क्या रखना है? गौरा देवी का नाम जो है आपने महत्वपूर्ण याद रखना है। गौरा देवी को क्या चिपको वुमेन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिपको महिला के नाम से जाना जाता है। चिपको महिला या चिपको वुमेन के नाम से इन्हें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का शिलालेख जो है उत्तराखंड में किस स्थान में है? तो ये आप लोगों को तो बिल्कुल जानकारी इसकी रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोग निकटवर्ती उस स्थान के हैं। पहला है हल्द्वानी, फिर है श्रीनगर, फिर है कालसी, फिर है उत्तरकाशी। तो ऑप्शन बी कालसी जो है इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और जिस समय अशोक का जो है शासनकाल था, तो अशोक के शासनकाल में उत्तराखंड में जो अशोक के शिलालेख मिले, तो कौन से स्थान पर यहाँ पर मिले? कालसी नामक स्थान पर मिले। और इसे कब प्रकाश में लाया गया था? तो इसे 1860 में, कब? 1860 में जो है इसे प्रकाश में लाया गया था। और इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा है प्राकृत भाषा है इनकी। कैसी? प्राकृत भाषा है। और लिपि कैसी है इनकी? ब्राह्मी लिपि यहाँ पर पढ़ी जाती है। कैसी पढ़ी जाती है? ब्राह्मी लिपि यहाँ पर पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? किस वर्ष जो है कुमाऊं जो साम्राज्य था उसका जो है गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? पहला है 1790, फिर है 1856, 1761 या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन है इसका पहला 1790, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर है। जो राजा जो है महेंद्र चंद की युद्ध हुआ था, किसमें, कौन से स्थान पर हुआ था? हवाल बाग नामक स्थान पर हुआ था। कौन से? हवाल बाग नामक जो स्थान पर युद्ध हुआ था, यहाँ पर
जो राजा था यहाँ का कुमाऊं का, महेंद्र इसकी जो है हार हुई थी और कुमाऊं जो था वो गोरखा साम्राज्य में यहाँ पर क्या हुआ था, मिल गया था। फिर उसके बाद स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला है केदारखंड, फिर है जालंधर, फिर है कूर्मांचल, फिर है गढ़देश। तो किस नाम से यहाँ पर जाना जाता था? केदारखंड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? केदारखंड बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। और केदारखंड के साथ में दूसरा जो नाम है वो क्या है? मानस खंड स्कंद पुराण में किसके लिए है? कुमाऊं के लिए नाम है यहाँ पर। किसके लिए है? कुमाऊं के लिए यहाँ पर नाम है। फिर उसके बाद खुड़बुड़ा युद्ध, गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन सा पवार राजा मारे गए थे? जो खुड़बुड़े का युद्ध हुआ था उसमें जो है गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन से जो है पवार राजा वो थे, वो मारे गए थे? बताइए आप लोग फटाफट। ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। कब जो है खुड़बुड़े का युद्ध हुआ था? 14 मई 14 मई 1804 को। कब हुआ था? कब हुआ था? 1804। 1804 मत लिखिए भाई, दिनांक भी यहाँ पर है इसकी। इनकी तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु की दिनांक है, तो 14 मई पूरा लिखिए आप लोग, केवल 1804 1804 लिख रहे हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो गया था, जो गोरखा थे उनका शासनकाल क्या कुमाऊं में तो पहले से चला ही आ रहा था, साथ में क्या हो गया गढ़वाल में भी यहाँ पर हो गया, क्या गढ़वाल में भी यहाँ पर इनका शासनकाल हो गया। इसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण यहाँ पर किया था? ऑप्शन ए दुगड्डा। कहाँ? ऑप्शन ए दुगड्डा। कहाँ है दुगड्डा? पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा यहाँ पे स्थित है। और कब किया था? 1930 में, जो आजादी का संग्राम चल रहा था 1930 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ क्या आए थे, यहाँ पर आए थे और अब इन्हें क्या दिया था, शस्त्र यहाँ पर प्रशिक्षण दिया था, मतलब बंदूकें वगैरह चलानी यहाँ पर सिखाई थी। तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है? गढ़वाल राजवंश का जो इतिहास है ये पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए मोलाराम। किसकी? ऑप्शन ए मोलाराम की यहाँ पर रचना है। और गढ़वाल के शासकों के बारे में क्या? गढ़वाल के शासकों के बारे में एकमात्र यही स्रोत है जो बिल्कुल ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑथेंटिक स्रोत यहाँ पर माना जाता है। तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसने लिखी? मोलाराम ने यहाँ पर लिखी। उसके बाद देखिए किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था? किसे जो है प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नामक जगह से जाना जाता था? बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी ऋषिकेश यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? कई लोग हरिद्वार भी कह रहे हैं। हरिद्वार को नहीं कहा जाता था भाई, ऋषिकेश को कहा जाता था। और ऋषिकेश को क्या कहा जाता है अभी? किस नाम से जो है जाना जाता है? योग नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? योग नगरी ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसके रेलवे स्टेशन का भी नाम देखें, क्या देखें इसके, अगर रेलवे योग नगरी नाम से क्या इसके रेलवे स्टेशन का नाम भी यहाँ पर क्या देखने के लिए हमें मिलता है, ऋषिकेश का। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में उत्तराखंड की असंचित भूमि को कहा जाता था? बताइए। ऑप्शन ए है यहाँ पर इजर, ऑप्शन बी है यहाँ पर तलाव, फिर है उपरांव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा वो नाम था जिससे जो है उत्तराखंड की असिंचित भूमि को यहाँ पर जाना जाता था? सही जवाब है यहाँ पर उपरांव। तराव नहीं भाई, तराव नहीं, जितने भी तालाब वाले हैं सारे के सारे गलत है। उपरांव यहाँ पर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरांव यहाँ पर कहा जाता था। और आपको पता है कि राज्य के अधिकांश पर्वतीय भाग में, अधिकांश किसमें? पर्वतीय भाग में यहाँ पर कैसी भूमि पाई जाती थी? असिंचित यहाँ पर भूमि पाई जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? उपरांव यहाँ पर कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखिए जो कुमाऊं और गढ़वाल है, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप की इकाई थी। क्या जो है द्रोण से जो है मापा जाता था? कुमाऊं और जो गढ़वाल है वहां जो है द्रोण नाम से क्या मापा जाता था? तो ऑप्शन देखिए, पहला जो है पानी के लिए, फिर है जमीन और अनाज के लिए, फिर है जमीन के लिए, या फिर लकड़ी के लिए। बताइए, जल्दी बताइए। सही जवाब है इसका क्या है? इसका सही जवाब बताइए जल्दी।
ये है जमीन और अनाज के लिए नापा जाता था। किससे? जमीन और अनाज की जो माप थी वो किस में करी जाती थी? द्रोण जिसे कहा, जिसे द्रोणी भी जो है आप लोगों ने गढ़वाली में सुना होगा। तो द्रोण नाम से किसकी, कोई किस चीज की माप थी? जमीन और अनाज के लिए क्या की जाती थी? यहाँ पर मापन जो है इसका किया जाता था। फिर देखिए 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहां पर जो है 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर भूमि खरीदी थी? पहला ऑप्शन है मसूरी, फिर है बागेश्वर, फिर है नैनीताल और फिर है चमोली। जल्दी जो है आप लोग बताइए कहां पर खरीदी थी? ऑप्शन ए मसूरी में। कहां पर खरीदी थी? ऑप्शन ए मसूरी में। जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और कंपनी की जो है इंग्लैंड से जो व्यापारिक जरूरतें होती थी, क्या होती थी? जो व्यापारिक जरूरतें होती थी उद्योगों हेतु कच्ची सामग्री जैसे बाजार वगैरह ढूंढने के लिए और अन्य अन्य जो है सैन्य जातियों की भी यहाँ पर खोज कर रही थी। तो मसूरी में 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या खरीदी थी? यहाँ पर भूमि खरीदी थी। निम्न में से अलकापुरी का प्राचीन नाम है। निम्न में से अलकापुरी का यहाँ पर प्राचीन नाम है। तो क्या अलकापुरी का यहाँ पर प्राचीन नाम है? बताइए। कर्णप्रयाग का है, रुद्रप्रयाग का है, चमोली का है या गैरसैंण का है? इनमें से किसका जो है प्राचीन नाम यहाँ पर अलकापुरी है? अभी जो है कुछ समय पहले चर्चा में आया था जब जो है क्या बनी थी यहाँ पर? गैरसैंण एक कमिश्नरी बनी थी। तो गैरसैंण के बारे में उस समय आपने देखा होगा। गैरसैंण का पुराना नाम क्या है? यहाँ पर अलकापुरी है, जो कहाँ स्थित है? चमोली जिले में यहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद देखिए कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया वो कब किया गया? जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसका मुख्यालय जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से नैनीताल के लिए कब स्थानांतरित किया गया? पहला 1842 में, फिर 1857 में, फिर 1911 में या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कब किया गया? तो यहाँ पर किया गया ये 1857 ईस्वी में। कब किया गया? 1857 में। जो 1857 में क्या क्रांति हुई थी? क्रांति हुई जिसे है भारतीय राष्ट्र संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संग्राम के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारा जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो सकता है कि हमारा अधिकार यहाँ पर लूज थोड़ा पड़ने लग जाए, हमारा अधिकार थोड़ा लूज जो है कुमाऊं से पड़ने लग जाए। तो उन्होंने अल्मोड़ा से हटा करके कहा नैनीताल में क्या कर दिया था? कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय यहाँ पर बना दिया था। फिर देखिए जो लॉर्ड बैटन था उसके द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो बैटन था उसके द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? और टोटल जो है कितनी भूमि व्यवस्था हुई? तो टोटल 12 भूमि व्यवस्था हुई। कितनी? 12 भूमि व्यवस्था हुई। और बताइए, जल्दी बताइए, बैटन ने कब करी और कौन से नंबर की करी? ये भी जो है आप लोग बताइए। बैटन ने जो भूमि व्यवस्था करी यहाँ पर वो कब करी? 1840 ईस्वी में। कब करी? 1840 ईस्वी में। और कौन से नंबर की भूमि व्यवस्था थी वो? 90 नंबर की भूमि व्यवस्था थी। किसकी? 90 नंबर की भूमि व्यवस्था थी उत्तराखंड की। और ब्रिटिश गढ़वाल की, किसकी? ब्रिटिश गढ़वाल की 8वीं जो है वो थी व्यवस्था। क्या थी? 8वीं व्यवस्था थी। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसका खसरा नंबर जो है यहाँ पर, खसरा नंबर के बाद खसरा, जो खसरा नंबर होता है ना, आज आप जमीन वगैरह पे देखते होंगे, जो खसरा नंबर होता है इसकी, ये यहाँ पर क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषता थी कि जो खसरा नंबर यहाँ पर भूमियों का नंबर दिया गया। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस टी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? पहला जो है मनुजेंद्र शाह है, फिर है नरेंद्र शाह, फिर है मानवेंद्र शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग जल्दी। इसका सही जवाब है मानवेंद्र शाह। क्या है इसका सही जवाब? मानवेंद्र शाह, जो 1957 के टाइम से, क्या 1957 के टाइम से जो तत्कालीन शासक थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने क्या पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए क्या किया था? आंदोलन यहाँ पर छेड़ा था। फिर देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने करी? देवीदत्त पंत ने, चंद्र सिंह ने, पीसी जोशी ने, गोविंद सिंह मेहरा ने? तो इनमें से किसने करी थी यहाँ पर? किसने करी थी यहाँ पर? जल्दी बताइए। पीसी जोशी बिल्कुल सही जवाब है। किसने? पीसी जोशी बिल्कुल सही जवाब है। और कब इन्होंने करी थी? तो यहाँ पर करी थी इन्होंने 3 अक्टूबर 1970 को। कब करी थी? 3 अक्टूबर 1970 को करी थी। और एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। क्या थे?
कम्युनिस्ट विचारधारा के ये थे, यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखने वाले थे, कॉमरेड पीसी जोशी जो है इन्हें कहा जाता है। और पृथक किसकी, पृथक उत्तराखंड राज्य की भी इन्होंने यहाँ पर मांग करी थी इस कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा, किसकी, पृथक उत्तराखंड की यहाँ पर मांग करी थी। फिर देखिए, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था, सिरतान जो है किस प्रकार का कर था, बताइए। केवल नकद नहीं भाई, केवल नकद नहीं, नगद और अनाज दोनों पर लगता था, किस पर, नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अनाज पर नहीं, केवल क्या, नगद संबंधी कर था, केवल जो ये नगद संबंधी कर था ये यहाँ पर सिरतान लगता था। और किससे वसूला जाता था ये, यहाँ पर किससे वसूला जाता था, ये जो भाबर के व्यापारी होते थे, क्या होते थे, जो भाबर प्रदेशों के व्यापारी होते थे और जो भोटिया व्यापारी होते थे, क्या होते थे, जो भोटिया व्यापारी होते थे, यहाँ पर इन लोगों से ये वसूला जाता था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है। फिर देखिए, स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व, वायु पुराण या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो सोर्स है जो हमें गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बताता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। जो लोग केवल केदारखंड लिख रहे हैं वो गलत हैं, केदारखंड में तो मिलती है सूचनाएं, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन केवल केदारखंड में नहीं मिलती। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए तो केदारखंड में भी और महाभारत के वन पर्व में भी और वायु पुराण में भी, तो यानी कि उपयुक्त सभी में, तीनों में क्या मिलती है, यहाँ पर सूचना मिलती है, तीनों में यहाँ पर सूचना मिलती है। वैदिक काल में जो है इस क्षेत्र को क्या हेमवत कहा जाता था, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था, हेमवत यहाँ पर कहा जाता था। और पुराणों में इसे क्या कहा जाने लगा, केदारखंड जो है इसे कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, केदारखंड जो है इसे कहा गया वैदिक काल में, पुराण वगैरह जिसमें आते थे। और अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में इसे क्या कहा गया, यहाँ पर उत्तर कुरु कहा गया, क्या कहा गया, उत्तर कुरु जो है इस भाग को कहा गया। तो पुराणों में जो है हेमवत और आपके जो स्कंद पुराण का में था उसमें क्या केदारखंड, और महाभारत में क्या कहा गया, इसे उत्तर कुरु जो है इसे कहा गया। फिर देखिए, पंवार वंश में उल्लिखित गढ़ राज्यवंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, इनमें से कौन सा पद जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। जो गढ़वाल राजवंश में गढ़ राज्यवंश काव्य था, क्या था, गढ़ राज्यवंश काव्य था, इसमें से बताइए, पहला मुख्तार, फिर दीवान, फिर बख्शी या फिर सदर, तो कौन सा था ऐसा, बताइए। जो सदर ऑप्शन है ये यहाँ पर जो है हमारे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। इसके अलावा जो है मुख्तार भी यहाँ पर शामिल था, फिर दीवान भी यहाँ पर शामिल था, फिर बख्शी भी यहाँ पर शामिल था, लेकिन जो सदर है वो यहाँ पर क्या नहीं था, शामिल नहीं था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया, बैजनाथ का जो राजवंश था उसे जो है कत्यूरी नाम किसने दिया। तो पहला है एडविन टी एटकिंसन, फिर है एलेक्जेंडर कनिंघम, फिर है मॉर्टिमर व्हील और फिर है राहुल सांकृत्यायन। तो निम्न में से किसने नाम दिया, बताइए जल्दी बताइए। जो पहला ऑप्शन है एडविन टी एटकिंसन, किसने, एटकिंसन ने यहाँ पर बैजनाथ के राजवंश को क्या कत्यूरी नाम यहाँ पर दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, किसने, एटकिंसन ने यहाँ पर क्या दिया, एटकिंसन ने क्या दिया यहाँ पर, जो बैजनाथ का जो राजवंश चला आ रहा था उसे क्या कत्यूरी यहाँ पर नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया, किसने दांडी मार्च में किसने जो है यहाँ पर भाग लिया, तो बताइए। अभी अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हुआ, अभी अभी जो है क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया, बताइए। देखिए विविध प्रकार की जो परीक्षाओं में पूछा गया है, बताइए जल्दी। पहला भजन सिंह, फिर भवानी सिंह राय, ज्योतिराम कांडपाल या मोलू भरदारी। तो ज्योतिराम कांडवाल अभी अभी हमने देखा, किसने, ज्योतिराम कांडवाल, जिन्होंने गांधी जी से कदम मिला करके क्या दांडी मार्च में यहाँ पर भाग लिया। फिर देखिए श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, धाम शाह को, श्याम शाह को, मान शाह को या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए किसे दिया जाता है। शामशाही बागान बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, यहाँ पर श्याम शाह को दिया जाता है, किसे दिया जाता है, श्याम शाह को दिया जाता है। और कौन से नंबर का ये शासक था, ये यहाँ पर 45वें नंबर का शासक था, कौन से, 45वें नंबर का यहाँ पर शासक था। और इसका शासनकाल लगभग जो है वो 16 से 11 से लेकर के 1630 ईस्वी तक रहा, कितना, 1611 से लेकर के 1630 ईस्वी तक इसका
शासनकाल यहाँ पर रहा। फिर देखिए 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? इनमें से बताइए किसने जो है इनमें से यहाँ पर लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की? तो पहला है पादरी रेवरेंड, फिर है इबर्टसन, फिर है मोरलैंड और है आई.ई. वुडथ्रोप। तो इनमें से किसने करी? बताइए, जल्दी बताइए। अठारह सौ पचास में लंदन मिशनरी सोसाइटी की जो स्थापना अल्मोड़ा में थी वो करी पादरी रेवरेंड ने। किसने करी? पादरी रेवरेंड ने। पादरी किसे कहा जाता है? इस्लाम धर्म, वो क्रिश्चियन धर्म में जो यहाँ पर इनके सारे पूजा पाठ वाले जो काम करते हैं उसे क्या पादरी कहा जाता है। और इसी लंदन जो मिशनरी सोसाइटी थी जिसकी कितनी 1795 में यहाँ पर स्थापना हुई थी। कब? 1795 में, 1795 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी वो पूरे पश्चिमी यूरोप में गठित की गई थी और स्वैच्छिक विदेशी मिशनरी समाज के भागों से क्या थी? संबंध रखती थी। मतलब जो जितने भी मिशनरी जो है विदेशी भागों में हम पहुंचाएंगे तो वहां पर उनसे क्या होती थी? संबंध यहाँ पर रखती थी। फिर उसके बाद जो है अंतिम प्रश्न आज का, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया कहता है ना वकील, ना अपील और ना दलील? पहला है ई गार्डनर, फिर है जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, फिर है हेनरी रेंजे और फिर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। बताइए किसने किया था? ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए जल्दी। ये कहा गया था जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है उनके लिए। कितने? जे.डब्ल्यू. ट्रेल भी कहा जाता है जिसे, किसे? जे.डब्ल्यू. ट्रेल भी कहा जाता है जिसके जिसके नाम से जो है ट्रेल पास भी आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? ट्रेल पास भी आपने सुना होगा। भूमि बंदोबस्त में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है और अपने कुल कार्यकाल में कितने 7 भूमि बंदिश इन्होंने क्या किए? अकेले जो है किए। और दूसरे नंबर के कमिश्नर थे कौन से? सेकंड नंबर के यहाँ पर कमिश्नर थे जे.डब्ल्यू. टिल और अपने कार्यकाल में कुल कितने 7 भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किए। और इनके लिए कहा जाता है ना वकील, ना अपील और ना दलील, सीधा क्या कर देते थे? फैसला कर देते थे। और कब बने? 1816 में। ध्यान आपने रखना है कब? 1816 में यहाँ पर क्या बने? कुमाऊं के कमिश्नर बने। और इसी समय इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड में जो है डाक सेवाएं भी लागू करी। क्या करी? याद रखने वाली चीजें हैं। डाक सेवाएं भी इसी समय लागू करी। पटवारी पद का सृजन किया। क्या किया? पटवारी पद का यहाँ पर सृजन किया। और साथ में जो है आबकारी विभाग की भी यहाँ पर स्थापना करी। क्या करी? आबकारी विभाग की भी यहाँ पर क्या करी? स्थापना करी। तो ये थे जे.डब्ल्यू. ट्रेल। कौन था? इसके लिए कहा गया था ना वकील, ना अपील और ना दलील। जे.डब्ल्यू. ट्रेल के लिए कहा गया था। इन्हें अपने शासनकाल में डाक विभाग की, पटवारी विभाग की और आबकारी विभाग की क्या करी थी? यहाँ पर स्थापना जो है की थी। और कितने जो है टोटल भूमि बंदोबस्त किए थे? तो 7 जो है इन्होंने टोटल क्या किए थे? यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किए थे। तो ये थी आज की कक्षा। आप लोगों ने जो है अब आपके मध्य जो है लगातार इसी प्रकार की एमसीक्यू सीरीज जो है चलाई जाएगी। तो जुड़े रहिएगा आप इस चैनल से। अब से जो है लगातार जब तक जो है आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, चाहे लेक्चरर की हो, चाहे आपकी जो है इसमें कनिष्ठ सहायक की एक परसों आपकी परीक्षा है, तो उस दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट जितने भी इसमें मतलब आसपास के जितने भी प्रश्न हो हैं जोड़ रखे हैं ये तो सारे के सारे क्या हैं इसमें अब आपको कराए जाएंगे। तो आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद।